भुज बल विश्ववस्य करि राखिसि कोन सुतंत्र मंडलीक मणि रामन राज करई निज मंत्र सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम। परम आदरणीय समस्त मानस प्रेमियों भगवत चरणारविंद। बालकांड के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कि रावण ने किस प्रकार देवताओं से वैर के लिए बदला लेने के लिए और कैसी व्यवस्था की। सबसे पहले तो अपने जो दरबार में योद्धा थे, जो नायक थे अपने अपने ग्रुप के, उन सबको आज्ञा दी कि ब्राह्मणों जहाँ जहाँ हवन यज्ञ इत्यादि करते हों उन सबको नष्ट कर दिया जाए, जिससे देवताओं को भोजन की प्राप्ति न हो। और मेघनाथ को कहा कि जो लड़ने में सबल हैं, बलवान हैं देवता, उनको जीत करके और बांध करके मेरे पास। और फिर तीसरे रावण स्वयं भी चल दिया युद्ध करने के लिए। किनके साथ? जिनसे रावण को ये अपेक्षा थी कि ये देवताओं को सहायता पहुंचा सकते हैं युद्ध में। और रावण का आतंक इतना फैला हुआ था कि रावण का आगमन सुनकर ही अपने अपने लोगों को छोड़ करके भाग जाते थे। और यहां तक कि उसने रण मात मात फेराई जगधावा, लड़ने के लिए उत्सुक चारों तरफ घूमता फिरता था, लेकिन उसे अपने समान कोई योद्धा मिलता नहीं था। और उसने सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम, जितने भी और अधिकारी देवता थे, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, सबके साथ जबरदस्ती जाकर के उसने पंगा लिया। हट सब ही के पंथे ही लागा तो पंगा लेना ही तो हो गया। क्यों भाई? किसी के टक्कर मारे कि लड़त को मेरे से, तो वो क्या करेगा? लड़ेगा ही, और क्या करेगा? और यहां तक कि उसने के ब्रह्म सृष्टि लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक जितने भी जीव थे वो सब रावण के अधीन थे, चाहे पुरुष हो या स्त्री। और डर के मारे सभी रावण की आज्ञा का पालन करते थे। कर जोरे सुर दिस विनीता सकल सविता। तो रावण की तरफ टकटकी लगा करके देखते रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ आज्ञा दे और हमारी असावधानी से कुछ विलंब हो जाए, तो फिर पता नहीं क्या सजा देगा। तो इसलिए सारे आज्ञा का पालन करते हैं कि
आय सुख रही सकल भय बीता। डरते उसकी आज्ञा का, मैंने कल भी बताया था ना कि ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ने के लिए आते थे उसके यहाँ। शंकर जी भी आते हैं। कवितावली में पूरा कवित्व लिखा है इस तरह का। चलो आपको सुना देता यही सुना तो सुनाओ। आज इसी को सुना दो कोई। मन की इच्छा मन में नहीं रहनी चाहिए, सुना दो। लेट हो गई इसको। कोई बात नहीं, आज लेट ही प्रोग्राम था ना। आज राजेश जी के चले गए संस्कार में। अभी चले गए, फिर यहाँ भी प्रोग्राम लेट था ना। 7 बजे तक भी कीर्तन हुआ है। अभी तो आगे नहाए धोए हैं, थोड़ी देर पहले भी गए थे अनूप जी भी। कवितावली में लिखा है कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, अर पुजावन रामन सोने तुआवे। मतलब रावण के यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ करते थे। और शिवजी भयवश नित्य पूजन कराने के लिए आते थे। फिर आगे क्लास उठा लेंगे कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण सोन तुआवे। और दानव देव दयावन दीन, दुखी दिन दूरी ते सिरुनावे। देवतर देवगण दुखी दीन एवं दया पात्र होकर और दया के पात्र होकर उसे प्रतिदिन दूर ही से सिर नवाते थे। पास जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उससे एक गलती हो गई। क्या? इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे हु भाग भगे 10 भाल में। उसका इतना बड़ा ऐश्वर्य उसको छोड़ करके चला गया। कैसा ऐश्वर्य था कि जो प्रभु का कवि कोविद गावे, तो राम से बाम भये तेहि बामहि, और बाम सबे सुख संपत्ति लावे। जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी थी तब तक आपने उसके दर्प को चूर नहीं किया। वो अगले उसमें दुहे में आता है। भगवान भी अपने अपराध को इतना महत्व नहीं देते जितना भक्त के अपराध, जितने भक्त के अपराध को महत्व देते हैं। कितने बड़े बड़े अपराध किए। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुर लोक उजारो। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले रावण ने पृथ्वी, मुनिगण और साधुओं को शोकयुक्त कर दिया तथा देवलोक को उजाड़ डाला। कहें उसने उनकी स्त्री तक को चुरा लिया। सीता जी का अपहरण करके ले गया कि और कहा कहती हरि, तब हु करुणा कर को पुन धारो। फिर भी क्रोधित नहीं हुए उसके ऊपर। लेकिन सेवक छूहत छाड़ी क्षमा। तो गोसाई जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, मैंने आपके स्वभाव को जान लिया। क्या जान लिया? कि आपने सेवक विभीषण के स्नेहवश ही अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ा। क्योंकि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी तब तक आपने उसके दर्प को चूर्ण नहीं किया। कि सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव
जब सब विभीषण ने लंका छोड़ी तभी सुंदरकांड में भी आयुहीन भये सब तब ही। विभीषण के लंका छोड़ते ही सारे निशाचर जो कि देखो कोई धर्मात्मा व्यक्ति होता है जिससे कि सारी सबकी रक्षा हो रही होती है, सब आयुहीन हो गए, आयु समाप्त हो गई। और अगर वो निकल जाए तो समझ लो कि फिर उस संकट को कोई रोक नहीं पाता। एक सबने सुनी होगी वो कथा कि किसी बस में यात्री जा रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी लेकिन गिर नहीं पाती थी। बोले भाई इसमें कोई ऐसा पापी बैठा है जिसकी वजह से हम सबके ऊपर संकट आने वाला है, उसको उतारे दो। लेकिन अब पहचान कैसे होगा पापी कौन है? तो बोले भाई बस में से उतर के वो सामने जो वृक्ष है उसको जो छू करके आएगा, समझेगी, और अगर बिजली ने कुछ नहीं कहा तो ठीक है, और जो पापी होगा तो बिजली उसके ऊपर गिरी जाएगी क्योंकि वो तो बार बार अपने आक्रमण कर रही है। तो एक एक करके वृक्ष तक जाते और फिर वापस बस में लौट आते, और लास्ट में एक व्यक्ति रह गया। तो और वो अब उसको तो ये संभावना हो गई कि भाई तू ही है, तू ही मारा जाएगा, और वो गया और बस में बिजली गिर गई। और तो उसको जबरदस्ती उन्होंने उतारा कि तेरी वजह से हम क्यों मारे जाए, उतर तू यहां से। और जैसे ही वो वृक्ष के पास गया बिजली गिरी बस के ऊपर, बस के सारे यात्री, बस के सारे यात्री गए। एक आदमी की वजह से भी बच जाता है। तो एक विभीषण की वजह से लंका नगरी बची हुई थी। तो रावण के आचरण तो ऐसे ऐसे थे कि रावण के डर की वजह से देवता लोग पक्षी तक बन गए थे। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, ये लिख रहे हैं कि आय सु करहि सकल भयभीता नवई आई नित चरण विनीता। तो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है मरुत राजा तो यज्ञ कर रहे थे। तो वो उसीर बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा कि राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, आज वही सुना देते हैं, बाकी कथा तो हो नहीं पाएगी। तो उस समय साक्षात बृहस्पति जी के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त, क्या नाम था उनका? संवर्त, संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर महायज्ञ करा रहे थे। तो रावण तो खुद ढूंढता फिरता था कि कहां कहां हो रहा है। और ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग त्रियग योनि में प्रवेश कर गए। त्रियग योनि समझते हैं? त्रियग योनि उसी कहते हैं पशु पक्षी इत्यादि, पक्षियों की योनि, क्योंकि जिनकी भोजन प्रणाली और विसर्जन की प्रणाली पृथ्वी के समानांतर चलती है। मनुष्यों की तो ऊपर से आहार लेते हैं और नीचे से विसर्जन करते हैं, और वनस्पति जो है वो पृथ्वी से आहार ग्रहण करती है और आकाश में उत्सर्जन करती है। लेकिन पशु पक्षी जो हैं उनकी भोजन प्रणाली पृथ्वी के समानांतर चलती है, भूमि से ही उठाती है और भूमि में त्याग देती है। भूमि के समानांतर उनका मुख और विसर्जन की क्रिया बराबर बराबर। हाँ समानांतर चलती है, इसलिए ये त्रियग योनि कहलाती है। रावण आ गया, सारे के सारे त्रियग योनि में प्रवेश कर। तो अब वो लिखाए कि वो क्या क्या बने हैं।
इंद्रो मयूर है। मोर बने। इंद्र क्या बन गए? मोर। संवृतो धर्मराजस्तु वायस है, और धर्मराज क्या बन गए? कौवा बन गए। कृकलासो धनाध्यक्षो, धनाध्यक्ष कुबेर जी क्या बन गए? गिरगिट। और हंसश्च वरुणो अभव, और वरुण थे वो हंस बन गए। तो कहते हैं शत्रुसूदन श्री राम इसकी तरह दूसरे दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। रावण ने मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया। वाल्मीकि जी ने उदाहरण दिया रावण के लिए अपवित्र कुत्ता। पवित्र भी नहीं, क्योंकि कुत्ता अगर रसोई में प्रवेश कर जाए तो पवित्र हो जाती है। पवित्र को मैं वही कह रहा हूं, अपवित्र का है, उसको पवित्र नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कुत्ता पालना वर्जित है। नहीं, हमारे शास्त्रों में बिस्तरों पे सोते हैं, वर्जित है। बिस्तरों पे सोते हैं। बगल में अगर जिस घर में कुत्ता है उस घर में पितृ लोग भी अपना ग्रहण करने के लिए कुत्ता पालना बड़ा निकृष्ट काम है, ये बता दूं आपको, बहुत निकृष्ट काम। चाहे वो कितने यज्ञ कर ले, चाहे वो हवन कर ले, चाहे पूजा कर ले, कुछ कर ले, वो सारे निष्फल हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न नहीं होते उनके यहाँ जिस जिस कुत्ता पाले। हाँ, पहले लोग पुराने जमाने में लोग ऐसे कहते थे कि जो कुत्ता पाले वो कुत्ता, जो बिल्ली पाले वो बिल्ली। अब जो कोई कुएं में गिरना चाहे तो गिरो, उसका कोई उपाय थोड़ी है। उस वाली बात हो गई है तो गांव में औरतें जो है कुआं से पानी भर के ला रही थी, तो रास्ते में औरतों की आदत होती है जहां चार मिली अब गीत गाने शुरू करे, तो वो अपने गीत गा रही थी। एक बूढ़ा आ रहा था पीछे पीछे, वो बोला ए छोरियो भजन गाओ भजन। तो उनमें ये ज्यादा तेज तकरार थी, वो बोली अगर ना गाए तो, अगर ना गाओ तो पड़ो कुआं। और क्या भाई, जब ना माने तो मत। अब कोई अगर कुत्ता पालना चाहे तो शास्त्रों की बात नहीं माननी है तो पड़ो कुआं में। तो कुआं भी तो ढूंढना पड़ेगा, कुआं भी तो नहीं मिलता। कुआं नहीं मिलेगा तो घोड़ मिल जाएगी, जमुना जी तो मिल जाएगी, नदी तो मिल जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि राजा मरुत के पास पूछकर राक्षस राज रावण ने कहा मुझसे युद्ध करो, या अपने मुंह से यह कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला भूपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूं, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते, और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय ही। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तो डरा नहीं कम से कम देख के मुझे है। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो? मैं वह रावण हूं जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर यह विमान छीन लिया है। अगर राजा का जवाब कितना सुंदर है रावण के लिए। बाल्मीकि रावण बहुत बढ़िया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा कि तुम धन्य हो, जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। इससे बड़ी धन्यता और क्या होगी? कटाक्ष भी करोगे। हाँ, जो कि तुम्हारे जैसा स्पृहणीय पुरुष तीनों लोगों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया? तुम स्वयं जो
जो कुछ कह रहे हो ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से युद्ध करके उसको पराजित किया हो। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने मेरे बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक पहुंचाए देता हूं। तदनंतर राजा मरुद धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने इनका रास्ता रोक दिया। संवर्त बोले, भाई तुमने तो यज्ञ की दीक्षा ले रखी है। तो उन महर्षि ने महाराज मरुद से स्नेह पूर्वक कहा, राजन यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो, तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह माहेश्वर यज्ञ जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ का नाम था माहेश्वर यज्ञ, कि यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है। यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा, जला देगा। और जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहां है। यज्ञ दीक्षित पुरुष क्रोध के लिए स्थान ही कहां है। जिसने यज्ञ की दीक्षा ली उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। तो युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुद युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुभ ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई, और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर जो सारे पक्षी बन गए थे देवता, इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को जिनके रूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते थे। तो इंद्र क्या बने थे? मोर। तो सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। और मेरे जो ये सहस्त्र नेत्र हैं, 1000 नेत्र हैं ना इंद्र के, इनके समान चिन्ह तुम्हारी पांख से प्रकट होंगे। पंखुड़ियों पे ऐसे लगते हैं जैसे आंख से बनी होती है ना मोर के पंख के ऊपर, इससे पहले नहीं होती थी। ये इंद्र ने जब वरदान दिया है तब से होने लगी है। और जब मैं मेघरूप होकर वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी, आनंदित होंगे। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित कराने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। तो नरेश्वर श्री राम इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज से उक्त वर पाकर सब मयूर वहां से चले गए। अब कौन आए? धर्मराज जी। उन्होंने कहा, तो श्री राम तदनंतर धर्मराज ने प्रागवंश की छाती पर बैठे हुए कौवे से कहा, पक्षी मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूं मेरे इस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूं, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। यानी कौवों को कभी कोई रोग नहीं होता। गंध में मुंह मारे कहीं भी कुछ भी खाएं कभी उनको कोई रोग नहीं होगा। एक बात और कि विहंगम मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। अपनी मौत कौवा कभी नहीं मरता।
किसी के द्वारा जब तक मारा ना जाए, तब तक मत। हाँ, ये भी वरदान दिया था। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। यानी आयु लंबी है। और कहा है कि मेरे राज्य यानी यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करावेंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तभी श्राद्धों में लोगों को भोजन कराया जाता है। कौए का भाग निकालते हैं, वो इसीलिए कि कौवे के भोजन करने से वो पितरों को तृप्त होते हैं। प्राप्त होता है। ये धर्म ने उनको वरदान दिया है। धर्मराज ने। ये सब वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूं आपको। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित कर उसके कहा, पक्षीराज मेरा प्रेम पूर्ण वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम, यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। तो पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पांखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन नरभूरवा दल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। इसके बाद फिर कुबेर जी आए। विश्वा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए गिरगिट से कहा कि मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूं। तुम्हारा सिर सदा ही स्वर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा वह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता महायज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ उन्हें अपने भवन स्वर्गलोक में चले गए। तो देवता लोग रावण से कितने डरे हुए रहते थे कि अपना को छुपाने के लिए पक्षी तक बन जाते थे। इसीलिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि भुज बल विश्व बस्य गई और राखेसी गुण स्वतंत्र मंडली के मणि रावण राज करई दिव्य मंत्र आवती राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा। आज अब रावण की सिर्फ चल रही है। उससे बात कर लो फिर संजय से। इस जल्दी भी छोड़ो, रावण